दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। 2020 सन 2020 प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को या जीवन में परिवर्तन लाने का, परिवर्तित करने का ये वर्ष रहा है। इस वर्ष को जब आप सोचेंगे, इस वर्ष के बारे में, आप देखिए जीवन जीने के तरीकों को इस महामारी के कारण बोलिए या इस समय के कारण बोलिए, पूरा बदल कर रख दिया है। और जीवन का जीना हो, धर्माचरण हो, या आप कह सकते हो कि जो पूर्व पार से आने वाली जो परंपराएं हैं उनका पालन करना हो, सभी चीज़ों को बदलने का काम इन पिछले 6 महीनों में हुआ है। इसका निमित्त है कोरोना। अब ये कोरोना काल में चाहे समय कैसा भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे मैं कहूँगा जगह कैसी भी हो, हमें धर्म आचरण या हमारी परंपरा से चली आ रही हुई रीति रिवाजों को, धार्मिक परंपराओं को निभाना हमारे लिए कर्तव्य है। हमारे लिए उसका पालन करना अति महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों से महानुभाव संप्रदाय ने भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किए हैं। अपना संप्रदाय जितना ऑनलाइन एक्टिव नहीं रहता था, अब वो बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन तरीके से एक्टिव रहने लगा है। ऑनलाइन एक्टिव रहना मतलब क्या है? यहाँ पर ऑनलाइन एक्टिव रहना मतलब कहने का तात्पर्य केवल एक ही है, भक्तों से धर्म को कनेक्ट करके रखना। अगर हम धर्म को समय का कारण बताकर, परिस्थिति का कारण बताकर अगर हम खुद को उससे अलग कर ले, तो एक प्रकार से ये हमारे लिए हानिकारक है। जो हमने स्वीकार किया हुआ धर्म है उसको छोड़ने जैसा है। अगर हम उन परंपराओं को छोड़ दें, अगर हम स्थितियों को छोड़ दें, आदि आदि सभी चीज़ों पर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ महानुभाव संप्रदाय का अति महत्वपूर्ण त्योहार। उसे कहा जाता है परंपरा के अनुसार पवित्र पर्व, जिसे हम कहते हैं गुरु पूजा। सर्वोदय श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने बीडन में ये पवित्र पर्व मनाया था, जिसका प्रतिस्वरूप आज उसी समय पे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये पर्व मनाने की परंपरा हमारे संप्रदाय में पिछले 800 साल से चल रही है। अपने गुरु के प्रति अपने भाव का प्रदर्शन करने का दिन। वैसे पूरी उम्र या पूरा साल जो होता है, विविध आचरण से, विविध कार्यों से हम खुद को प्रेजेंट तो करते ही हैं गुरु के सामने, और गुरु को हमारा अभिमान आए, गुरु ऐसा सोचे कि हाँ, मैंने ये शिष्य तैयार किया है जो एकदम बढ़िया तरीके से धर्माचरण कर रहा है। ऐसा गुरु हमारे अनेकों कार्यों को देखकर सोचते हैं। लेकिन ये जो दिन होता है, ये दिन गुरु के प्रति हमें समर्पित होने का दिन है। गुरु के प्रति एक श्रद्धा भाव व्यक्त करने का दिन है, प्रकट करने का दिन है, जिसे पवित्र पर्व कहते हैं। अब ये पवित्र पर्व आप देखते हो, नारियल को सूत बांधकर वो चढ़ाया जाता है भगवान जी को। मैं आपको एक अलग दृष्टि से ये मनाने का सलाह इस बार मैं देने वाला हूँ। पवित्र पर्व जब मनाते हैं, पवित्र पर्व हम जब करते हैं, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, या मैं मेरा विचार रख रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो स्वीकार कीजिए, पसंद नहीं आए तो इसको स्किप कर दीजिए। आपकी स्वतंत्रता आपके हाथ में है। आप अगर सोचेंगे, मैंने हमारे आदरणीय श्रद्धेय कई ज्येष्ठ जनों से बात की, उन्होंने नाम न बताने के नियम पर बात की हमसे कि भाई आप ये बात छेड़ सकते हो, लेकिन किसी का जिक्र मत करिए। ताकि क्या होता है, परंपरा है, परंपरा में अगर बदलाव आए तो परंपरा को तकलीफ भी होती है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी बात जरूर कहें, क्योंकि ये कहने लायक बात है। इसमें परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक, ऐसी ये बात है। तो मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूँ कि पवित्र पर्व आप लीला चरित्र में देखिए। हालांकि पवित्र पर्व अर्पण करने की हमारी परंपरा है, करना चाहिए, क्योंकि परंपरा का पालन करना एक प्रकार से धर्म का पालन करना ही होता है। लेकिन किंचित मात्र अगर हम पूरी तरह से परंपरा में ही अगर लिपटे रहे, तो शायद परंपरा एक जगह पे ले जाकर हमें धर्म बना देती है, जो परमेश्वर को भी अपेक्षित नहीं है। कुछ परंपराओं का धर्म बन जाना ईश्वर को भी अपेक्षित नहीं है। बदलाव समय के अनुसार, जैसे अभी हम ऑनलाइन हो गए, ये बदलाव ही है हमारे जीवन में। पहले तो ऐसा ऑनलाइन नहीं था, पहले ऑनलाइन कुछ बताते भी नहीं थे, पहले ऑनलाइन कुछ होता भी नहीं था। अब हो रहा है समय अनुसार बदल।
मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूं कि पवित्र पर्व मनाना चाहिए, रक्षाबंधन को परमेश्वर को पवित्र अर्पण करना चाहिए उस लीला को याद करके, बीड़ के लीला को याद करते। ठीक है, अब ये हो गई पहली स्टेज। अब दूसरी स्टेज पे मैं बात करूंगा, परमेश्वर को आप पवित्र अर्पित कीजिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजन जो है, गुरु पूजन करते समय केवल नारियल और सूत उसको अर्पित करके अपना त्योहार मनाने जैसा कार्य बिल्कुल भी मत कीजिए। वो तो आपको करना ही है, लेकिन उसके साथ में आप अपने गुरु को, आप अपने जो भी गुरु होंगे, आपकी श्रद्धा जिन पर होंगी, उनको, जो आप पवित्र पर्व का कार्यक्रम करते हो, जो अवसर करते हो, गुरु पूजा करते हो, उस समय पे उनको, गुरु को एक वस्त्र अर्पण करने का प्रयत्न कीजिए। केवल नारियल और धागे से बांधा हुआ वो जो नारियल है पवित्र, वही अर्पण करके ये त्योहार नहीं मनाना है। हमें क्या करना है? हमें गुरु को उसके साथ साथ वस्त्र समर्पित भी करना है, हमें गुरु को उसके साथ साथ फूल भी समर्पित करने, हमें गुरु को उसके साथ साथ एक संकल्प भी करना है। बाबा जी, मैं आज ये आपके सामने संकल्प लेता हूं, अगले साल तक मैं 1238 सूत्रों का पाठ आपको करके दूंगा, मैं ईश्वर की 100 लीलाओं को याद करके आपको सुनाऊंगा। इस प्रकार का कुछ भी संपर्क, इस प्रकार का कुछ भी उसको हम कहेंगे, इस प्रकार का कुछ भी संकल्प आपने करना चाहिए। ये एक अलग प्रकार का पौता है, ये अलग प्रकार का पवित्र पर्व है, ये अलग प्रकार का उत्सव आपको इस त्योहार में मनाना है, इस समय में मनाना है। अब हम चलेंगे, ये क्यों करना, ये बदलाव की अपेक्षा मैंने क्यों बताई आपको कि क्यों करना चाहिए। जब आप देखते हो ये जो पवित्र पर्व का जो त्योहार है, ये त्योहार पूर्वार्ध में है। देखो आप भट्टोबाई जी को जब बोध हुआ, भट्टोबाई जी को उत्तरार्ध में देखिए लीला चरित्र के, एक भी समय भगवान जी को भट्टोबाई जी ने पवित्र अर्पित किया है ऐसा कोई भी प्रसंग आपको नहीं दिखाई देगा। भट्टोबाई जी को बोध होने के पश्चात भट्टोबाई जी ने कभी भी पवित्र समर्पित किया, स्मृति में आप देखिए पवित्र समर्पित हुआ, ऐसी कोई भी बात आई नहीं है। लेकिन हम बीड़ की लीला भूल नहीं सकते, बीड़ की लीला को प्रमाण मानते हुए हमने वो चीज अब तक की है, आगे भी हमें करनी है, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन उसमें हम एडिशनल तो कर सकते हैं ना, उसमें एडिशनल हमने क्या करना है, पवित्र के साथ एक संकल्प करना है, पवित्र के साथ वस्त्र समर्पित करना है, पवित्र के साथ फूल समर्पित करने हैं, जो कि हम करते भी है। काफी सारे लोग वस्त्र समर्पित भी करते हैं, या आपने गुरु की अगर हमारी क्षमता है तो गुरु जी को पूरा वस्त्र, मतलब पूरा जो ड्रेस है वो आप समर्पित कर सकते हो। क्षमता नहीं है, एक तौलिया आप दे सकते हो, क्षमता नहीं है, एक अच्छा रुमाल दे सकते हो। ऐसी कोई भी वस्तु जो गुरु जी के उपयोग में आए, ऐसी वस्तु समर्पित करने का नाम गुरु पूजन है। और ये जो गुरु पूजन है, इसमें मैं मेरे तरफ से आपको एक सजेस्ट करूंगा, वस्त्र समर्पित कीजिए, पवित्र समर्पित जरूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, करना ही चाहिए, विधि है, परंपरा का विधि है अपना। लेकिन ये जो मैं संकल्प की अपेक्षा आप सबसे कर रहा हूं, ये संकल्प की अपेक्षा इस कोरोना काल में याददायक हमारी रहेगी। और ये जो संकल्प करना है, ये संकल्प हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला संकल्प होने वाला है। जैसे धर्माचरण को परिवर्तित किया है, जैसे अभी के काल में बहुत सारी चीजों को परिवर्तित किया है, हमने इस संकल्प के माध्यम से खुद को परिवर्तित करना है। कैसे? हमने संकल्प लेना है, मैं एक साल में 1238 सूत्र पढ़ूंगा, मैं एक साल में 50 लीलाओं को याद करूंगा, मैं एक साल में 50 तीर्थों को जाऊंगा। इस प्रकार के अगर हम संकल्प भगवान गुरु के सामने करें, देखो भगवान जी के सामने तो संकल्प हम करते हैं, जिसके साक्षी हम खुद होते हैं। लेकिन जब कोई और दिखने वाला जब साक्षी बन जाता है ना, तो वो संकल्प हम भूल नहीं पाते हैं। तो वो संकल्प हमें उस बंदे को देखकर, गुरु को देखकर, वो संकल्प हमारे हृदय में बार बार जागृत होता है। हर चीज को आप पॉजिटिव नजर से देखिए, आप देखो परिवर्तन आप में जरूर आएगा। इस समय ऑनलाइन के माध्यम से किसी ने किसी आश्रम में जाना नहीं है, किसी ने किसी आश्रम में कहीं कुछ करना नहीं है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने गुरु को पवित्र पर्व समर्पित करना है। उस आश्रम से संपर्क करिए, गुरुजी से संपर्क करिए। गुरुजी को ऑनलाइन के माध्यम से आप गुरुजी के जो शिष्य होंगे उनको आप पैसे भेज सकते हो कि भाई हमारे तरफ से गुरुजी को आप कुछ खिला दीजिए, गुरुजी को आप वस्त्र समर्पित कीजिए, या पार्सल आप गुरुजी को भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
करने के लिए कुछ भी कर सकता है बंदा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल को निमित्त मानकर घर में यूं ही न बैठे, अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, गुरु के प्रति अपनी निष्ठा, गुरु के प्रति अपने भावनाओं का जो प्रकटीकरण का ये जो दिन है, इसको बिल्कुल भी मत गंवाएं। इसको आप जरूर फॉलो करें और ध्यान से इस वर्ष में पवित्र पर्व का त्योहार बड़े धूमधाम से हम मनाएंगे अपने अपने घर पर। अब जिन जिन लोगों को पविता बनाना नहीं आता, जिनको पवित्र चाहिए है ना, वो सब लोग संपर्क कर सकते हैं, हमें नहीं, आश्रमों में आप संपर्क करिए, आपको पास वाले आश्रम से पवित्र मिल जाएंगे। पास वाले आश्रम से आप पविता घर में मंगा सकते हो, डिलीवरी आपको आश्रम वाले दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हर आश्रम में पविता निर्माण का काम होता है, वो आपको जरूर वो सब प्रोवाइड करा के देंगे। और जिन जिन लोगों को कोई भी सोर्स नहीं मिलता है वो हमें संपर्क करें, हम आपको सोर्स दिखा देंगे कि चलो आप उनसे आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमने पवित्र पर्व का त्योहार बड़े धूमधाम से, उल्टा और जोरों शोरों से हमने वो मनाना है। ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन पवित्र पर्व का आपको दर्शन भी ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से होने वाला है। उस दिन भगवान का पवता रहेगा, उस दिन भी ऑनलाइन दिखेगा। जिस दिन गुरु लोगों के पवित्र रहेंगे उस समय गुरु लोगों के पवित्र भी आपको ऑनलाइन दिखाने का प्रावधान ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल कराने वाला है, ठीक है ना। तो चैनल से बने रहिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी आप जरूर पहुंचाइएगा। इसी के साथ दंडोत प्रणाम, जय श्री चक्रधर।